हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हमने जो अपनी ईवीएस को स्टार्ट किया है, तो अभी हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, बुक आप नेम यहाँ पर देख ही रहे हैं। बुक का नेम है आसपास, तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है सीडीपी के साथ साथ ईवीएस की कंप्लीट सीरीज़, कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर है चैप्टर 6, खाना अपना अपना। तो इसमें क्या है, बच्चे अलग अलग अपना अपना खाना बता रहे हैं कि किस किस तरह के खाने होते हैं, किस तरह से सभी लोगों के घर में, सभी लोगों की फैमिलीज़ में अलग अलग तरह के खाने खाए जाते हैं। पहला बच्चा कह रहा है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। दूसरी बच्ची कहती है, मैंने तो दाल भात बनाया था। तीसरी बोल रही है, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। चौथा कह रहा है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए और वहीं लंगर में दाल रोटी खाई। नेक्स्ट जो लड़की है वो कहती है, मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई और बहुत अच्छी थी। अगली गर्ल कहती है, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। और ये बच्चा कहता है, मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से अलग अलग परिवार में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। तो उसी के बारे में बेसिकली ये जो चैप्टर है वो है यहाँ पर कि खाना अपना अपना। तो इसमें कुछ ऐसे कुछ खास है नहीं, बस यही है इसमें कि किस तरह से अलग अलग घरों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर सबका अलग अलग है, हर स्टोरीज़ दी हुई हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए स्टोरीज़ हैं, इसमें हमारे मतलब का इसमें कुछ नहीं है जो सीटेट से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सारे के सारे पेजेस लगा दिए हैं। आपको जो भी मतलब चाहिए हो, अगर कुछ भी, तो आप देख सकते हो। और वैसे तो हम ये बुक हमारी कंप्लीट होते ही हम इस पूरी बुक का एक ओवरव्यू आपको देंगे, मतलब एक वीडियो में पूरी बुक का ओवरव्यू क्लास थर्ड की। फिर हम अपना क्लास फोर्थ स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आपके लिए क्लास थर्ड के कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, आओ कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं, ठीक है। अब ये लिंग हू फेन क्या है? लिंग हू फेन एक डिश है जो कि सांप की होती है, मतलब सांप से बनाई जाती है, लिंग हू फेन। और एक और चीज़ है इसमें याद करने की कि हांगकांग के लोगों को क्या पसंद है? सांप खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये लड़की है ली चेन, इसका नेम है ली चेन, और जैसे इसे और इसकी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। और जब भी इनकी इच्छा होती है तो पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खा लेते हैं। लिंग हू फेन बेसिकली एक क्या है? डिश है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल जूनी। इस गर्ल का नेम क्या है? जूनी। तो जूनी कहती है, मैं तो कश्मीर में रहती हूँ। जूनी कहती है, मैं तो कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ मैंने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें देखने की हैं। कश्मीर में लोगों को क्या पसंद होता है? कश्मीर में लोगों के लिए पसंद होता है सरसों के तेल में बनी हुई मछली, ठीक है। और अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में किस तरह का खान पान होता है? तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली वहाँ पर होती है। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं, जिनको आप लिख भी सकते हैं कहीं पर। अदरवाइज़ आपको जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बुक के लास्ट में, वो उनसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब हमारी बुक ख़त्म होगी तो हम
कंप्लीट नोट्स आपको देंगे, उसमें ये सभी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है टॉमस। टॉमस बोलता है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरा ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो क्या चीज़ खाता है ये? यहाँ खाया जाता है उबला हुआ टैपियोका। ठीक है, देखो ये है नारियल का तेल, है ना, नारियल कहाँ लगते हैं? ऊपर, और टैपियोका ये कुछ नीचे ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसको पसंद हैं, तो इस तरह से ये पसंद है इसके लिए खाना। कहाँ पर खाया जाता है? ये केरल में। तो ये रहा ये, और इसके अलावा अब इसमें कुछ भी ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है। अब हमारा ये है नेक्स्ट चैप्टर, बिन बोले बात। इसमें होता क्या है बेसिकली कि बच्चे गेम खेलते हैं जिसमें बच्चों के लिए बोलना नहीं होता है, बस केवल इशारों से ही सारी की सारी बातें बतानी होती हैं। तो इस तरह से ये बनाया हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सीटेट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंख फैलाए उड़ते जाएं, ये है नेक्स्ट चैप्टर। अब पंख फैलाए उड़ते जाएं मतलब सीधी सी बात है कि इसमें हम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, पक्षियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ पहेलियाँ सी दी हुई हैं, ठीक है, और इनके लिए समझना है। तो ये है इनकी पहेलियाँ, इस तरह से ये पहेलियाँ हैं इनकी। और बाकी इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1-2 चीज़ें हैं वो आपके लिए बता दूंगी मैं। वो ये है कि जो इनकी चोंच होती है ना, सभी जो पक्षियों की चोंच होती है वो अलग अलग होती है, और इनके खाने की वजह से अलग अलग होती है। बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो अलग एक दूसरे से अलग अलग खाते हैं। ठीक है, किसी का खाना कुछ और होता है, किसी का खाना कुछ और होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनकी चोंच का जो शेप है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। बस यही चीज़ है इसमें जानने वाली, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है बादल आए बारिश लाए। फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास 3 है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे ईवीएस से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड। हमारा क्लास 4 से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे लिए पॉइंट्स मिलने बहुत अच्छे अच्छे शुरू होते हैं। एक एक चैप्टर में कई कई पॉइंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं क्लास 3 में। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास 3 इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे। मैं आपका बेसिक से कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको क्लास 3 करा रही हूँ। हमने कल भी देखा था क्लास 3 को, और हम आज भी देख रहे हैं। और हाँ, डेफिनेटली 1 से 2 दिन में हम इसको फिनिश कर देंगे पूरा क्लास 3 को। उसके बाद हम अपने क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक पोएम है, और इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बादल की पोएम है, और बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हमारा है पकाएं और खाएं, क्लास मतलब चैप्टर 10 है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर, और इसमें भी ऐसा कुछ खास है नहीं। किस किस तरह से खाना बनाया जाता है वो यहाँ पर है कि मिट्टी के तेल है, कोयला है, बिजली है, गैस है, धूप, लकड़ी, उपले। तो ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। फिर आता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चैप्टर है ये। तो ये है, यहाँ से यहाँ तक इस चैप्टर का नेम है, पोएम थी रेलगाड़ी। तो ये भी हमें पता ही है चीज़ें कि अगर कोई हमारे पास में रहता है, ठीक है, और रेलवे स्टेशन के पास है, तो किससे जाते हैं, मतलब ट्रेन से जाते हैं और बस से जाते हैं, और जो ट्रेन होती है वो सुरंग के नीचे से जाती है। ये सब चीज़ें हैं इसमें दी हुई। एक बच्चा कहता है मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार आए थे। एक हमारे भैया थे जो अमेरिका से आए थे, तो वो प्लेन से आए थे, तो एक ही दिन में लेकिन पहुंच गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम सभी लोग जानते ही हैं, है ना। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आता है छू कर देखें, और ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर होगा, छू कर देखें। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में बेसिकली, मतलब कि इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी, वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को, मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत है शौक़, और कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं।
दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं, मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। पापा मम्मी को भैया भाभी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वैसे तो चाचा जी हुए, लेकिन वो उनके लिए रवि भैया कहती है। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कुछ तो उनसे घर पर भी पढ़ने आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। मतलब कि इनके जो रवि भैया हैं उनको दिखता नहीं है, वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छोड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ, यानी कि कभी कभी मैं उनकी छड़ी की जगह पर उनको अपने साथ पकड़कर ले जाती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर ही पहुँची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। मतलब भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचान लेते बल्कि सभी को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुछ स्टोरी रहती है। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एक भैया हैं रवि भैया जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो कैसे करके अपने काम करते हैं और किस तरह से ये काम पॉसिबल हो पाता है, यही हमारी है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है ब्रेल के बारे में, ठीक है। ये जो हमारी ब्रेल लिपि है, जो बात हो रही थी कि जो भैया हैं वो एक मोटे कागज़ की किताब है, उसमें कुछ उभरे हुए बिंदुएं हैं, उनकी सहायता से पढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में ब्रेल लिपि है ना। ब्रेल लिपि की सहायता से वो पढ़ते हैं। तुमने देखा कि रवि भैया खास तरह की किताब ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, तुमने कभी सोचा? तो आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। इस तरह से होती है जिस तरह से ये यहाँ पर ये दिखाए गए हैं ना, ये उभरे हुए बिंदु से, तो इस तरह से होती है ये, और इनकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है इन लोगों के लिए, तभी ये वाली बुक पढ़ पाते हैं ये। तो जो ब्रेल है, ब्रेल लिपि, वो कैसे करके मतलब विकसित हुई? तो लुई ब्रेल फ्रांस में रहने वाला था, फ्रांस देश का रहने वाला था। 3 साल का जब था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई, आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। तो ब्रेल लिपि क्या है और किसने स्टार्ट किया? तो लुई ब्रेल ने स्टार्ट किया, जो फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि फ्रांस का रहने वाला था लुई ब्रेल। तो उसने ही इस तरकीब की इजाद की कि किस तरह से हम छू कर पढ़ सकते हैं, और इसे बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। अच्छा, उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। मेन बात यह है कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये देखिए, ये 6 बिंदु है ना। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 पर ही आधारित होती है ये, ठीक है। तो आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर में बस इतना ही था और आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लाने वाले हैं, तो इसीलिए आप देर ना करते हुए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्कशन के साथ मिलेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट। ऐसे ही आपको बता नहीं दिया जाएगा, पूरा डिस्कशन के साथ आपको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा।
चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।